हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल के टेक पर। इस वीडियो में मैं बात करूंगा राजस्थान की नदियां। राजस्थान की जो नदियां उनको 3 भागों में बांटा गया है। आंतरिक प्रवाह वाली नदियां, अरब सागर की तरफ अपना जल ले जाने वाली नदियां, बंगाल की खाड़ी की तरफ जो अपना जल ले जाती हैं वो नदियाँ। अब तीनों के बारे में आपको बता दूं कि कौन कौन सी नदियां हैं जो आंतरिक प्रवाह वाली है। आंतरिक प्रवाह वाली नदियां हैं गग्गर, कांतली, काकनी, साबी, मेंथा, रूपनगढ़, रूपारेल, सागरमती और कुछ और भी नदियां हैं जो आंतरिक प्रवाह वाली नदियां हैं। और अरब सागर की नदियां जो मतलब कि अरब सागर में अपना जल ले जाती है वो हैं लूणी, माही, सोम, जाखम, साबरमती, पश्चिमी बनास, सूखड़ी, जवाई, जोजड़ी, मीठड़ी। ये जो नदियाँ थी ये अपना जल अरब सागर की तरफ ले जाती है। और बंगाल की खाड़ी की तरफ अपना जल ले जाने वाली नदियों में हैं चंबल, बनास, कोठारी, काली सिंध, बाणगंगा, पार्वती, परवन, बामनी, चाखन, गंभीरी, कुन्नू, मेज, मानसी, खारी और आदि और भी नदियाँ हैं जो अपना जल वहाँ ले जाती है। अब इनके बारे में मैं आपको इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ बंगाल की खाड़ी की तरफ जो अपना जल ले जाती है उन नदियों के बारे में बात करूँगा। बंगाल की खाड़ी की तरफ जाने वाली नदियों में सबसे पहले अपन बात करेंगे चंबल नदी। चंबल नदी मध्य भारत में यमुना नदी की एक सहायक नदी है और इस तरह यह अधिक से अधिक गंगा जल निकासी प्रणाली का हिस्सा बनती है। लगभग चंबल नदी इसका उद्गम स्थल है मध्य प्रदेश के महू के दक्षिण में स्थित मानपुर के निकट विंध्याचल पर्वत की जनापाव की पहाड़ी से और राजस्थान में चौरासीगढ़ यानी कि चित्तौड़गढ़ से राजस्थान में प्रवेश करती हैं। राजस्थान में बहने के बाद आगरा, उत्तर प्रदेश के ईटानगर के निकट मुरादगंज स्थान पर यमुना नदी में मिल जाती है। इस नदी की कुल लंबाई 966 किलोमीटर है, जिसमें राजस्थान में बहने वाली यह सबसे लंबी नदी है जो राजस्थान और एमपी के मध्य सबसे लंबी अंतर राज्य सीमा बनाती है। भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ के समीप स्थित इस स्थान पर चंबल नदी चूलिया जलप्रपात बनाती है जिसकी ऊंचाई 18 मीटर है। रामेश्वरम सवाई माधोपुर नामक स्थान पर चंबल नदी के बाएं किनारे पर बनास और सीप नदी का संगम होता है जो त्रिवेणी संगम कहलाता है। त्रिवेणी संगम सवाई माधोपुर नामक स्थान पर होता है। यह नदी राजस्थान की 12मासी नदी है और इससे सर्वाधिक अवनाली का अपर्दन भी होता है। इस नदी पर मध्य प्रदेश में गांधी सागर बांध, चित्तौड़गढ़ में राणा प्रताप सागर बांध, कोटा में जवाहर सागर बांध और कोटा बैराज बांध स्थित हैं जो जल विद्युत और सिंचाई के मुख्य स्रोत हैं। राजस्थान को सर्वाधिक सतही चंबल नदी से ही प्राप्त होता है। चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, माधोपुर, करौली और धौलपुर जिले से प्रवाहित होती है। चंबल नदी की सहायक नदियाँ। चंबल नदी सर्वाधिक सहायक नदियों वाली नदी है। यह दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर बहने वाली राजस्थान की सबसे प्रमुख एवं एकमात्र नदी है। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं बामणी, मेज, मांगली, कुन्नो, बनास, काली सिंध, छोटी काली सिंध, पार्वती, निमाज आदि प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। बनास नदी दूसरे नंबर पर बनास है। बनास नदी एक नदी है पूरी तरह से पश्चिम भारत में राजस्थान राज्य के भीतर स्थित है। यह चंबल नदी की एक सहायक नदी है जो खुद यमुना की एक सहायक नदी है। मतलब कि चंबल नदी यमुना की सहायक नदी है जो गंगा में विलीन हो जाती है। बनास की लंबाई लगभग 512 किलोमीटर है। इसके उद्गम की बात करें तो राजस्थान जिले में कुंभलगढ़ तहसील के अरावली पर्वत की खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है। कुल लंबाई इसकी है 480 किलोमीटर। राजस्थान में राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर तथा सवाई माधोपुर जिले में बहती है। सवाई माधोपुर जिले के खंडार तहसील के रामेश्वरम नामक स्थान पर चंबल नदी में मिल जाती है और यह पूर्ण रूप से राजस्थान में बहने वाली राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। बनास नदी टोंक जिले में सर्पाकार हो जाती है। बनास नदी के उपनाम व वशिष्ठी वन की आशा है। वन की आशा है, इसे ही बनास कहते हैं। त्रिवेणी संगम भी ये बनाती है। बिगोद और मांडलगढ़ भीलवाड़ा के बीच बनास, बेड़च, मैनाली नदियों का संगम होता है। ठीक है, कौन कौन सी? बनास, बेड़च, मैनाली, ये 3 नदियाँ यहाँ मिलती है और त्रिवेणी संगम बनाती है। तीसरे नंबर पर है कोठारी नदी। कोठारी नदी राजसमंद जिले में देवगढ़ के पास अरावली पहाड़ियों से निकलती है। यह रायपुर, मांडल, भीलवाड़ा और कोटड़ी की तहसीलों से होकर बहती है और अंततः कोटड़ी तहसील के नंदराई में बनास नदी में मिलती हैं। कोठारी नदी पर मेजा बांध भीलवाड़ा को पीने का पानी प्रदान करता है। कोठारी के उद्गम की बात करें तो कोठारी का उद्गम स्थल है दिवेर की पहाड़ियों जो कि राजसमंद में है।
इस नदी का समापन भीलवाड़ा जिले में बनास नदी में मिल जाने से होता है। इस पर मेजा बांध बनाकर भीलवाड़ा जिले की पेयजल समस्या का समाधान करने का प्रयास किया जा रहा है। बेड़च नदी उद्गम स्थल है गोगुंदा की पहाड़ियाँ उदयपुर। अपने उद्गम स्थल से उदय सागर झील तक यह नदी आयड़ नदी के उपनाम से जानी जाती है। उदयपुर शहर में यह उदय सागर झील में गिर जाती है और उदय सागर से निकलने के बाद ये बेड़च नदी के नाम से जानी जाती है। यह नदी भीलवाड़ा में बहने के बाद मांडलगढ़ के निकट बिगोद नामक स्थान पर बनास में मिल जाती है। बेड़च नदी के किनारे प्राचीन आहड़ ताम्र युगीन सभ्यता मिली है। काली सिंध नदी उद्गम स्थल है इसका मध्य प्रदेश राज्य के देवास जिले के बागली गांव से। राजस्थान में प्रवेश झालावाड़ जिले से होता है और समापन कोटा के नौनेरा स्थान पर चंबल नदी में मिल जाने से होता है। यह नदी राज्य में झालावाड़, कोटा और बारा की सीमा बनाती है। काली सिंध की सहायक नदियां हैं आहू, निवाज, रेवा, पीपलाज, परवन। ये नदियां इसकी सहायक नदियां हैं। फिर है पार्वती नदी उद्गम स्थल है इसका मध्य प्रदेश के विंध्याचल व पर्वत सीहोर की पहाड़ियों से। पार्वती नदी पर धौलपुर जिले में पार्वती बांध का निर्माण किया गया है जो कि धौलपुर जिले को सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध करवा रहा है। पार्वती नदी का राजस्थान में प्रवेश करियावट बारा जिले से होता है और इसका समापन स्थल कोटा जिले में चंबल नदी में मिल जाने से होता है। फिर है बाणगंगा नदी इसका उद्गम स्थल है जयपुर जिले के बैराट की पहाड़ियों से। बाणगंगा नदी कभी कभी आंतरिक प्रवाह प्रणाली का उदाहरण पेश करती है क्योंकि इसका पानी भी यमुना तक नहीं पहुंचकर भरतपुर के आसपास के मैदानों में फैल जाता है। बाणगंगा चंबल की रूढ़ित नदी है। बाणगंगा चंबल की रूढ़ित नदी है। बाणगंगा नदी उदयपुर, दौसा और भरतपुर जिले में प्रवाहित होती है। इस नदी के उपनाम अर्जुन की गंगा और ताला नदी है। बाणगंगा नदी का समापन आगरा के फतेहाबाद नामक स्थान पर यमुना नदी में मिल जाने से होता है। इस नदी पर जम्बवारा गढ़ जयपुर में रामगढ़ बांध बनाया गया है जिससे जयपुर को पेयजल आपूर्ति होती है। मानसी नदी भीलवाड़ा जिले के मांडलगढ़ से इसका उद्गम होता है। यह नदी भीलवाड़ा, अजमेर तथा टोंक जिले में प्रवाहित होती है और टोंक जिले के देवली नामक स्थान पर बनास नदी में मिल जाने से इसका समापन हो जाता है। फिर है गंभीरी नदी। इस नदी पर निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ में गंभीरी बांध का निर्माण किया गया है। मिट्टी से निर्मित बांध है। इस नदी का समापन चित्तौड़गढ़ के चिटियावाली नामक स्थान पर बेड़च नदी में मिलने से होता है। इसके आगे मैं आपसे बात करूंगा अरब सागर की तरफ जाने वाली राजस्थान की नदियाँ। सेकंड पार्ट में बनाऊंगा और बहुत जल्दी आपके लिए अपलोड करूंगा। तब तक आप इस वीडियो को देखें और लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।